नमस्कार दोस्तों, एएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 और 4 नंबर में अक्सर पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जो है वर्षों में जो है इसको दोहराया गया है। जो 2 टॉपिक है उसका नाम है भूकंप एवं सुनामी। इसको अंग्रेजी में हम अर्थक्वेक एंड टी सुनामी कहते हैं। चलिए हम दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहले हम भूकंप के बारे में समझते हैं कि भूकंप क्या होता है। उसे अर्थक्वेक कहते हैं। पृथ्वी के अंदर होने वाली कंपन का प्रभाव जब पृथ्वी की सतह पर अनुभव किया जाता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब संपूर्ण पृथ्वी या पृथ्वी का कोई भाग किसी कारणवश कंपन करने लगे तो उसे हम भूकंप कहते हैं। या तो पृथ्वी संपूर्ण रूप से या पृथ्वी का कोई भूभाग यदि कंपन करता है किसी कारण से तो हम भूकंप कहेंगे। अगला चलते हैं कि भूकंप के कारण क्या क्या सब हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के जो है प्रमुख 4 कारण हैं। पहला, भूप्लेटों के आपस में टकराना। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट का होना। तीसरा है पृथ्वी में असंतुलन उत्पन्न होना। और चौथा है उल्कापिंडों का धरती पर गिरना। आगे समझते हैं हम कि भूकंप से संबंधित शब्द कौन कौन से आते हैं जो भूकंप से संबंधित होते हैं। तो भूकंप से संबंधित शब्द जो है, एक है, पहला देखते हैं कि भूकंपीय केंद्र, ठीक है, या भूकंप केंद्र कहेंगे उसको। अर्थक्वेक सेंटर, पृथ्वी के धरातल के नीचे वह बिंदु जहां भूकंप उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उसे हम भूकंपीय केंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे अमूमन ई द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा होता है अधिकेंद्र, जिसे हम ईपी सेंटर कहेंगे अंग्रेजी में। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहेंगे। जिस बिंदु पर हम सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव करेंगे उसे हम अधिकेंद्र कहेंगे। इसे हम अंग्रेजी के एफ लेटर द्वारा सूचित करते हैं। आगे देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम उससे आगे भूकंपीय तरंगों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भूकंपीय तरंगों के कितने प्रकार होते हैं। भूकंप के केंद्र से निकलने वाली तरंगों को हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। जो तरंगे भूकंप के केंद्र से उत्पन्न होती है उसे हम भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों की तीव्रता को हम सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है या मापते हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंपीय तरंगों की माप की जाती है और इस पर 0 से लेकर 9 तक की संख्या अंकित होती है और प्रत्येक एक संख्या बढ़ती हुई संख्या के बीच में जो है 10 गुने पावर को दर्शाया जाता है, ठीक है। अगला हम समझते हैं कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार, ठीक है। भूकंपीय तरंगों के कितने प्रकार होते हैं। तो भूकंपीय तरंगे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राथमिक तरंग, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइमरी वेव कहते हैं, शॉर्ट में से पी वेव कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक तरंग, जिसे सेकेंडरी वेव, एस वेव कहेंगे। तीसरा होता है सतही तरंग, सरफेस वेव, एल वेव कहेंगे, उसे हम शॉर्टकट में, ठीक है। एक एक चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि प्राथमिक तरंग क्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में पी वेव कहेंगे। देखिए पी वेव क्या होता है कि हम समझते हैं एक एक करके कि ये तरंगे सबसे पहले चलती है और सबसे अधिक तीव्र गति होती है इनकी। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैसीय माध्यम से होकर के गुजरती है। ये तीनों माध्यम से होकर के गुजरती है। इसे पी वेव की जो औसत गति होती है, औसत गति लगभग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। दूसरा होता है द्वितीयक तरंगे, जिसे हम एस वेव कहेंगे शॉर्टकट में। ये द्वितीयक तरंग के अंतर्गत एस वेव या सेकेंडरी वेव, इसको हम अंग्रेजी में पूरा कहेंगे तो इसीलिए हम शॉर्ट में एस वेव कहते हैं। ये तरंगे पी वेव के बाद उत्पन्न होती है, प्राइमरी वेव के बाद, और अधिक कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। ये तरंगे द्रव माध्यम से होकर के नहीं गुजरती है, केवल ठोस माध्यम से होकर के गुजरती है। इनकी औसतन गति जो होती है लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ये द्वितीयक तरंगे जो होती है वो प्राथमिक तरंग के ज़्यादा कंपन होने के बाद ही उत्पन्न होती है, क्योंकि प्राथमिक तरंग जो होते हैं वो क्या होते हैं तो बहुत ही क्षणिक समय के लिए होते हैं। तीसरा होता है हमारा सतही तरंग, जिसे हम एल वेव कहेंगे इंग्लिश में। एल वेव क्या होता है कि ये जो होते हैं वो प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होने वाले तरंग यही होते हैं। ये तरंगे कम घनत्व के चट्टानों से होकर के गुजरती है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से होकर के गुजरती है और इसलिए इन्हें हम
सतही तरंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सतह से होकर के गुजरते हैं, वह धरती के सतह से होकर के, इसीलिए हम सतही तरंग के नाम से जानते हैं। ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे विनाशकारी होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होते हैं वो यही वेव होते हैं, एल वेव, और सबसे कम समय के लिए जो होते हैं वह प्राइमरी वेव होते हैं। अगला होता है भूकंप का प्रबंधन कैसे होता है। मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक जो कहेंगे हम, अंग्रेजी में इसे कहेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के प्रबंधन का तात्पर्य ऐसी तमाम उपायों से है, वे सारी उपाय जो भूकंप के प्रबंधन में जो है, जिससे हम भूकंप से होने वाली हानिकारकों को कम कर सकते हैं या कम किया जा सकता है, जिन प्रबंधनों को करने के बाद हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप का प्रबंधन। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है क्योंकि हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा है, इसीलिए इसे रोकना संभव नहीं है, तो हम उसके प्रभावों को ही कम कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अगला है भूकंप के समय कौन कौन सी सावधानियां एवं बचाव का किया जाता है, उसके निम्नलिखित उपाय जो है हम इसमें बता रहे हैं। एक एक करके हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सब उपाय किए जा सकते हैं। एक होता है कि शांत रहे और धैर्य बनाए रखे, घबराए नहीं। दूसरा है यदि घर से निकलना संभव हो तो खुले मैदान में चले जाए, क्योंकि घर में रहेंगे तो घर गिरेंगे तो ज़्यादा हानि हो सकती है। तीसरा, यदि घर के अंदर संभव नहीं हो, यदि बाहर निकलना, तो उस स्थिति में सिर को बचाए और एक मजबूत पलंग, चौकी या किसी नीचे में छिप जाए, सिर को ढक ले। चौथा है ऊंचे दीवारों व ऊंचे भवनों के पास खड़े न हो जाए। यदि घर से में रहने की जगह न हो तो दीवार के पास सहारे ले ले। यदि आप किसी सभा भवन में हो तो मुख्य द्वार की ओर न जाए। चलिए, हम भूकंप के बारे में तो सारा पढ़ चुके हैं, अब आगे चलते हैं सुनामी के बारे में। क्योंकि भूकंप जो है जितना सारा कुछ है, और है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके बोर्ड के हिसाब से ये काफ़ी हुआ। आगे हम पढ़ेंगे कि सुनामी क्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में टी सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी चूँकि जापानी शब्द है जिनका अर्थ होता है बंदरगाह की लहरें, यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें समुद्र के तल से अचानक हलचल जो उत्पन्न होती है, उनके कारण विशाल और तेज लहरें उत्पन्न होती है, और उन्हीं तेज लहरों को हम क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। जिसके कारण से समुद्र में जो हलचलें उत्पन्न होती है उसी को हम सुनामी कहते हैं। सुनामी के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट, अगला है भूस्खलन, और उससे चौथा है उल्कापिंडों का धरती पर गिरना। जो उल्कापिंड जो होते हैं, वो जो ग्रह जो टूट करके गिरते हैं धरती पर, जिसके कारण से वो धरती में जो हलचल उत्पन्न होते हैं, तो उससे सुनामी उत्पन्न हो जाती है। आगे है सुनामी का प्रबंधन की सुनामी मैनेजमेंट हम इसको कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इसका प्रबंधन क्या होता है। तो सुनामी के प्रबंधन से हम विभिन्न स्तरों पर योजना तैयार कर सकते हैं और उसके कार्यान्वयन से शामिल कर सकते हैं, उनमें उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सुनामी एक विनाशकारी आपदा है, इसलिए इसके प्रभाव को कम करने और जान माल की हानि को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रभावी प्रबंध करना हमें अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम क्या कर सकें, सुनामी को रोक सकें। इनके लिए जो है हमें उसका प्रबंध ही कर सकते हैं, क्योंकि यह एक आपदा होती है जो प्राकृतिक आपदा है। अगला देखिए कि हम इतना सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो भूकंप क्या होता है और सुनामी क्या होता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि भूकंप और सुनामी के बीच में जो है अंतर क्या होता है। तो ये भी 2 नंबर में या 4 नंबर में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इसीलिए हमें इससे आगे, ये तो सारा कुछ जान लिए कि भूकंप क्या होता है और सुनामी क्या होता है, भूकंप को रोकने के और प्रबंधन के तरीके, ये सारा कुछ हम सुनामी के भी पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं कि भूकंप और सुनामी में अंतर क्या होते हैं। इन दोनों को हम एक एक करके अंतर समझते हैं। पहला एक है पृथ्वी के सतह के अंदर होने वाला कंपन जो होता है वो भूकंप कहलाता है, और दूसरा है समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें सुनामी कहलाती है। दूसरा है भूकंप में कि भूकंप भूमि के अंदर उत्पन्न होता है, और सुनामी जो होता है समुद्र के तल में उत्पन्न होती है, ठीक है। ये भूमि के अंदर में उत्पन्न होने वाला भूकंप कहलाता है और समुद्र के तल में उत्पन्न होने वाला सुनामी, ठीक है। तीसरा हम अंतर समझेंगे कि भूकंप से इमारतें गिरती है, जबकि सुनामी से जो होती है वो तटीय क्षेत्र में जल प्लावन होता है, कि तटीय क्षेत्र जितने होते हैं उसमें डूबने का खतरा होता है। अगला होता है भूकंप का मापन जो होता है वो रिक्टर स्केल की मदद से किया जाता है, लेकिन सुनामी का मापन जो है ना उसकी लहरों की ऊंचाई से किया जाता है। इस तरीके से हम दोनों के अंतर को हम पढ़ चुके हैं। चलिए, आगे किसी टॉपिक पर यदि वीडियो लाना है तो कमेंट करें, साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।